क्वेश्चन नंबर 78 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में फरवरी 2006 में लागू की गई थी। प्रथम चरण में यह राज्य के 11 जिलों में लागू किया गया था। निम्न सूची में कौन कौन से जिले इसमें सम्मिलित नहीं थे? ससी रायपुर, कोरबा एवं महासमुंद। प्रारंभ फरवरी 2006 लागू प्रथम चरण में 11 जिले बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया एवं रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा। क्वेश्चन नंबर 79 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? मजदूर और सामग्री का अनुपात 50.50 होता है। मांग करने का एक सप्ताह के भीतर रोजगार दिया जाता है। गलत है दोनों। क्वेश्चन नंबर 79 महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? मजदूर और सामग्री का अनुपात 50.50 होता है। गलत। मांग करने का एक सप्ताह बाद भीतर रोजगार दिया जाता है, ये भी गलत। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में सत्य है। व्यक्तियों को एक वर्ष में कम से कम 150 दिन रोजगार दिया जाता है। यह कुशल शारीरिक श्रम से संबंधित है। मजदूर और भुगतान बैंक एवं डाकघर बचत के माध्यम से भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान बैंक एवं डाकघर बचत खाता के माध्यम से किया जाता है। मनरेगा लोकपाल व्यवस्था की गई है एवं वर्तमान में मनरेगा मजदूर दर 243 रुपया है। 243 रुपया। प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में सही क्या है? आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाता है। बेघर लोगों को मकान के लिए राशि दी जाती है। पिछड़ा जाति एवं भिखारियों के लिए मकान राशि दी जाती है। राशि किस्तों में दी जाती है। सब सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना चयन आर्थिक सामाजिक कल्याण जनगणना 2011 के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाता है। लाभ बेघर लोगों को मकान के लिए राशि दी जाती है। पिछड़ी जाति में भिखारियों की मकान के लिए राशि दी जाती है। सामने ओरिजिनल में गलत है। राशि किस्तों में दी जाती है। नोट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन क्षेत्रों में वर्ष 2022 से 23 में लगभग 9,14,995 आवास पूर्ण एवं 2,61,147 निर्माणाधीन हैं। नोट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन क्षेत्रों में वर्ष 2022-23 में लगभग 9,14,995 आवास पूर्ण हैं एवं 2,61,147 निर्माणाधीन हैं। क्वेश्चन नंबर 81 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र में क्या सुमेलित नहीं है? नियमित साप्ताहिक निवेश। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र में क्या सुमेलित नहीं है? नियमित साप्ताहिक निवेश। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सूत्रपात निम्नलिखित सम्मिलित हैं। नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत एवं नियमित साप्ताहिक लेखा संरचना एवं नियमित और अंकित लेन देन एवं नियमित ऋण वापसी। क्वेश्चन नंबर 82 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? तिहत्तरवें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? पंचायती राज व्यवस्था को संविधान स्वरूप दिया गया है। संविधान में नई शुरुआत जोड़ी गई है एवं प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया है। विभिन्न समय में गठित समितियां एवं उनके सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तथा भारतीय संविधान के भाग 9 एवं अनुसूची 11 में अनेक प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनके संदर्भ में भिन्न निम्न कथन हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया है एवं संविधान में नई अनुसूची जोड़ी गई है एवं प्रजातंत्र के तीसरे स्तर पर लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए।
243 क ग्राम सभा, 243 क ग्राम सभा। 243 ख पंचायतों का गठन, 243 ख पंचायतों का गठन, 243 ख पंचायतों का गठन। 243 ग पंचायतों की संरचना, 243 ग पंचायतों की संरचना, 243 ग पंचायतों की संरचना। 243 घ सीटों का आरक्षण, 243 घ सीटों का आरक्षण। भारत क्वेश्चन नंबर 84, भारत के 73वें संविधान। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतक्षेपित करता है? क्वेश्चन नंबर 84, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतक्षेपित करता है? 9वां, भारत के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का 9वां भाग अंतक्षेपित करता है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भारत के संविधान 73वें संशोधन, इसके गठन किए जाने का प्रावधान है, गलत। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया गया था, गलत। यह राज्य के राज्यपाल के पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशासित किया गया था, गलत। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन प्रावधान 243 आई झ गठन राज्यपाल द्वारा विशेष भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में इसका गठन किए जाने की प्रावधान है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसका राज्य के राज्यपाल को पंचायती की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उपाय अनुशंसा कर रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 86, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं एवं अध्याय और अनुसूचियां हैं? 132 धाराएं एवं 15 अध्याय एवं 14 अनुसूची। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल 132 धाराएं हैं, 15 अध्याय एवं 14 अनुसूचियाँ। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल 132 धाराएं एवं 15 अध्याय एवं 14 अनुसूची का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 87, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय